रामपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी खेत में सारा दिन काम करती। एक दिन वह खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बगल वाले के ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और वह बूढ़े की बेटी के ऊपर चढ़ गया और उसकी बेटी वहीं मर गई। यह सब एक बगल किसान यह सब देख रहा था। वह तुरंत दौड़ के उन बूढ़े माँ बाप के पास चला जाता है और जल्दी से उन दोनों के घर के पास पहुँच के उन दोनों को बताता है कि आपकी बेटी खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बगल वाले के ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हुआ और वह ट्रैक्टर आपकी बेटी के ऊपर चढ़ गया और आपकी बेटी वहीं मर गई। तभी दोनों बूढ़े माँ बाप वहीं रोने लगे और बोले, हे राम, ये क्या हो गया? एक ही तो हमारा सहारा था और वो भी छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? किसके सहारे हम रहेंगे? फिर वह किसान बोलता है, रोइए मत और मेरे साथ चलिए खेत में। फिर वो सब लोग खेत की ओर चल देते हैं और कुछ देर बाद खेत में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उसकी बेटी ज़मीन पर मरी पड़ी हुई है। तभी उसकी माँ आगे आती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। अपनी पत्नी को रोता देख वह बूढ़ा व्यक्ति भी रोने लगा। फिर वह किसान बोलता है, अरे अब चुप हो जाइए आप लोग, अब रोने से क्या होगा? अब इसके दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। वह बूढ़ा बोलता है, हाँ, मेरी बेटी को यह खेत बहुत पसंद था, मैं उसको यहीं दफना दूंगा। उन तीनों ने उसको उसी खेत में दफना दिया। फिर वह बूढ़े माँ बाप रोने लगे। फिर किसान ने समझाया, अरे अब चुप हो जाइए और घर चलिए, अब रोने से क्या फ़ायदा, और आप लोग अपनी तबीयत क्यों ख़राब कर रहे हैं रो रो के। कुछ देर बाद बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी अपने घर में आ जाते हैं और फिर बैठ के रोने लगते हैं। वो दोनों रोते रोते वहीं पे सो गए। फिर अगले दिन उस गांव का सेठ आया और सेठ अंदर आया और बोला, अरे उठोगे तुम लोग, कितना सोओगे? उठो, मेरा कर्जा नहीं देना है क्या? दिन भर सोते ही रहोगे? तभी सेठ की आवाज़ सुनकर दोनों खड़े हो जाते हैं और बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे सेठ जी, आप आइए आइए, आज हमारे घर कैसा आना हुआ और बड़े दिन बाद दिखाई दिए। अरे मैं तुम्हारे घर नहीं आया हूँ, मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ जो तुम्हारी बेटी ने मुझसे लिया था। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे मेरी बेटी ने कब कर्जा लिया, वो भी आप? फिर सेठ बोलता है कि अरे जब तुम लोगों की तबीयत ख़राब थी तब तुम्हारी बेटी ने मुझसे कर्जा लिया था और बोला था कि जल्द ही वापस कर दूंगी, पर अब तो वो मर गई, इसलिए अब वह कर्जा तुम लोगों को ही चुकाना होगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, ठीक है, हम आपका कर्जा जल्द ही लौटा देंगे, हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। फिर सेठ बोलता है, ठीक है, अगर तुम कर्जा जल्द ही नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारा सारा खेत और धन और यह घर जल्द ही कब्जा कर लूँगा इन सब पर, ठीक है? और इतना बोल के सेठ वहाँ से चल देता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपने पत्नी से बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि जाके खेतों में काम करूँ ताकि सेठ का भी कर्जा दे दूं, वरना यह हमारे ज़मीन और घर पर कब्जा कर लेगा। उसकी पत्नी बोलती है, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अपनी उम्र तो देखो, क्या तुम खेती कर पाओगे? फिर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फिर अगले दिन बूढ़ा अपने खेत में आ जाता है काम करने के लिए और वह अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वह थक जाता है। फिर वह बोलता है, अरे यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं? फिर वह अपने घर चल देता है वापस। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है,
अरे मुझसे यह काम नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत ही थक गया, थोड़ा सा ही मैंने काम किया और बहुत थक गया हूँ। फिर उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, पर आपने ही तो मेरी बात नहीं मानी। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे अगर नहीं करूँगा तो यह पूरा घर सेठ कब्जा कर लेगा और मुझे लगता है यह काम मुझसे हो नहीं पाएगा। फिर वह दोनों सो जाते हैं। तभी अचानक उसी खेत में धुआं उठने लगा बहुत ही ज़्यादा, और एक चुड़ैल बाहर आई और बोलने लगी, अरे मेरे प्यारे खेत, तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए। अरे यह खेत तो बंजर पड़ा है, मुझे जल्द ही यह खेत में कुछ न कुछ बोना होगा और वह फसल उगा के बाबूजी को देना होगा। वह चुड़ैल इतना बोल के काम पे लग जाती है और धीरे धीरे करके उसने सारा खेत जोत दिया। चुड़ैल ने कहा, अरे अब मुझे चलना चाहिए, सुबह होने वाली है, इससे पहले मुझे कोई देख ले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चल देती है। फिर अचानक धुआं उड़ता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। अगले दिन वह किसान अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा, अरे दादाजी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, इस उम्र में भी सारा खेत उन्होंने अकेले ही जोत दिया। इतना बोलकर वह दादाजी के पास चल देता है और उसके घर पहुंच के बोला, अरे दादाजी, आप तो इतने कम उम्र में भी सारा खेत अकेले ही जोत दिए, और वो भी एक दिन में। ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं भला इस उम्र में अकेले खेत जोत सकता हूँ? मेरी उम्र का तो देखो, मेरी तबीयत वो भी अक्सर ख़राब ही रहती है, मैं अकेले खेत कैसे जोतूँगा? फिर वह किसान बोलता है, अरे नहीं दादाजी, मैं सच में बोल रहा हूँ। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, जाओ एक बार फिर से देखो और इस बार पानी से मुंह धुल के जाना, ठीक है? लगता है तुमको आंखों से कम दिखाई देता है, उम्र मेरी घटी है पर दिखाई तुमको नहीं दे रहा है, जाओ एक बार ठीक से देखो। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। फिर मध्य रात्रि हो गई और चारों तरफ धुआं हो गया। फिर वही चुड़ैल आके खड़ी हो गई और बोली, अरे कल तो मैंने खेत सारा जोत ही दिया था और आज इसमें बीज डालने बाकी है। फिर वह चुड़ैल अपने जादू से धीरे धीरे बीज डालने लगी। खेत में बीज बोने के बाद फिर चारों तरफ धुआं हुआ और वह चुड़ैल वहाँ से अचानक गायब हो गई। फिर अगले दिन वह किसान आ जाता है उसी खेत की तरफ और देखता है कि अरे आज तो इसमें बीज पड़े हुए हैं, कल तो जोता था और आज इसमें बीज यह कौन कर रहा है? मैं फिर जाके दादाजी को बताता हूँ, शायद वह मुझसे झूठ बोल रहे होंगे। फिर वह बूढ़े व्यक्ति के घर चल देता है और वह उनके घर पहुंच जाता है। वो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी वह आ जाता है। कल तक तो आपका खेत जोता ही था और आज उसमें किसी ने बीज भी बो दिए हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चलिए और खुद ब खुद देख लीजिए। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहा, ठीक है, आज हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमारा खेत जोता है और कहाँ बीज बोया है। इतना बोल के वो लोग उस किसान के पीछे पीछे चल देते हैं और कुछ देर बाद अपने खेत में पहुंच आते हैं। जैसे ही वो लोग खेत में आते हैं, वो लोग फिर बूढ़ी बोलती है, अरे हाँ बेटा, तुम तो सही बोल रहे थे। कौन है ये जो हमारी मदद कर रहा है और हमें बता भी नहीं रहा है? कौन है वह भला इंसान? बूढ़ा बोलता है, पता नहीं कौन है वह भला इंसान जो हमारी मदद कर रहा है। और वो देखो, जहाँ हमारी बेटी दफनाई गई है वहाँ कितनी अच्छी फसल हुई है। इतना बोल कर बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी किसान वह घर चले जाते हैं।
घर जाके योजना बनाते हैं कि अगले दिन हम लोग फिर रात में आएंगे। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी वो लोग रात को अपने खेत में आ जाते हैं, यह देखने के लिए कि यह काम कौन कर रहा है। फिर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, आज तो हम उस व्यक्ति को देख ही लेंगे जो हमारी मदद कर रहा है और हमें बता भी नहीं रहा है। फिर वह दोनों वहीं बैठ जाते हैं ज़मीन पर और देखने लगते हैं अपने खेत की ओर। वो लोग वहाँ से देख रहे थे पर खेत खाली था, वहाँ कोई नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति को नींद लगी और वह सो गया, पर उसकी पत्नी अब भी खेत की ओर ही देख रही थी। तभी अचानक खेत में धुआं उठने लगा जैसे पहले उठता था और वह चुड़ैल वापस वहाँ आकर खड़ी हो गई और बोली, अरे आज तो मुझे अपने जादू से इन पेड़ों को बड़ा करना है ताकि मेरे बाबूजी इनको बेच के सेठ का कर्जा चुका सकें और कुछ खाने के लिए अपना इंतज़ाम भी कर सकें। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों ओर अपने जादू से पेड़ों को बड़ा कर देती है और फिर चुड़ैल बोलती है, अब मेरे पिताजी और माताजी को गरीबी नहीं झेलना होगा। उसने देख लिया था यह सब और उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की, पर वह व्यक्ति उठा ही नहीं और वह बोली, अरे उठो, देखो यह हमारी ही बेटी है। पर वह चुड़ैल देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। फिर बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों खेतों की ओर जल्दी जल्दी चल देते हैं। फिर वह लोग अपने खेत में आ जाते हैं और रोने लगते हैं। उसकी माँ बोलती है, अरे मैं क्यों नहीं समझ पाई कि यह तुम ही हो मेरी बच्ची, तुमने ही हमारे लिए इतना किया। और वह इतना कह के रोने लगी। फिर उसकी बेटी ने जितने भी फसल उगाई थी उसको बेच के सेठ का कर्जा अदा कर दिया और खुद खुशी से रहने लगे वो लोग।